आपको पता है बिजली कैसे चली जाती है? बिजली तारों से गुजर रही थी जिस पर एक काली आंख वाले चमगादड़ को करंट लग गया था, और जैसे ही बिजली साली चाचा के आंगन से होते हुए तालाब और फिर पंगार के पेट तक जा पहुंची, वहाँ एक चमचमाती आंख वाला दानव खड़ा था। शैतान ने बिजली पर आग उगली और बिजली पाथो के घर पहुंचने से पहले ही ढेर हो गई। जब बिजली ने सुनी चाचा के घर जाना चाहा, वहाँ पर एक शैतान खड़ा हो गया। माँ, शैतानों के वार करने से बिजली चली जाती है, दादी यही कहा करती थी। अगर ऐसा ही है तो इतने घरों की बिजली जाने के लिए ढेर सारे शैतानों की जरूरत पड़ेगी ना? दादी ने कहा था बिजली जाती है तो जिन भी आता है। आपने कभी जिन को देखा है? ऐसा कहते हैं कि वो सफेद शर्ट पहनते हैं। पता नहीं वो सफेद शर्ट क्यों पहनते हैं। अगर वो काली शर्ट पहनते तो उन्हें अंधेरे में कोई देख ही नहीं पाता। मेरी प्यारी फातिमा, अगर मैं तुम्हें कुछ दूं तो क्या तुम 2 मिनट के लिए चुप बैठोगी? हाँ, तो तुमने 8 महीने की उम्र में माँ कहना शुरू कर दिया था और तब से लेकर आज तक बोल ही रही हो। हे ऊपर वाले, काश मुझे गूंगा बच्चा दे देता। माँ, गूंगी का मतलब वो लोग ना जो बात नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो जो बोले सुन नहीं सकते उन्हें हम गूंगा क्यों बुलाते हैं? अरे बाप रे। माँ, फातिमा जाओ और सो जाओ, पापा देर से आएंगे। नहीं, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? पता है ये हाथी की सूंड को कुरेदने वाले टेलर की एक नई कहानी है। फातिमा अब जाकर सो जाओ ना बेटा, मेरी बात तो नहीं बिटिया। मुनीर, तुझे फुटबॉल मैच देखने है तो देख, क्लब जाकर वहाँ आराम करना है तो वो भी कर, लेकिन पाथू के स्कूल के वक्त पर आ जाया कर। आसिफ कहाँ है? ओह, वो तो रफीक के साथ कल मैच देखने गया था ना। लो, मैं तो भूल ही गई थी। वो कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा। अब बस भी करो अम्मा, मुझे वर्कशॉप जाकर बहुत सारा काम निपटाना है। वो कौन सा IAS की तैयारी कर रही है? मैंने कहा था नजदीक के स्कूल में दाखिला दिला दो, मगर नहीं, इंग्लिश मीडियम के चक्कर में टाउन भेज दिया उसे। उस स्कूल की बस तक नहीं आती है। हाँ, मेरी गलती कि मैंने उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा। हमारे जमाने में मेरे पापा ने मुझे स्कूल से ये बोलकर निकलवाया कि मैं लड़कों को लव लेटर लिखती हूँ। हो सकता है इसकी भी लेटरबाजी चल रही हो। लिखना चाहे तो लिखे। अगर लड़कियाँ लड़कों को लेटर ना लिखे और लड़के लड़कियों के पीछे ना भागे तो जवानी क्या ही जी है उन्होंने। ए बकबक पातू, चुप क्यों बैठी है? ए बकबक पातू, क्या हुआ? चुप करो। ठीक से बोलिएगा। मछली वाले अंकल, आज कौन सी मछलियाँ हैं और कितने की हैं? मेरे पास तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, तुम्हें कौन सी चाहिए? थोड़ी सी घर पे भिजवा हाँ, देना, भेज दूंगा। पैसे वर्कशॉप से ले लेना। ठीक है। इतनी छोटी मछलियाँ एक साथ लगाने से वो एक बड़ी मछली बन ये जाएगी। तो ऊपर वाला ही हाँ? जाने। बकबक तुम बोलती बहुत हो। आशिफ अंकल वापस चले गए अमीना आंटी? कल रात ही चले गए वो। अच्छा ठीक है। छोटी सी लेकिन सबकी नानी बनी फिरती है। तुम उन्हें मछली वाले अंकल क्यों बोलते हो? क्योंकि वो मछलियाँ बेचते हैं इसीलिए। अरे बशीर, स्कूल बस आ गई? नहीं। ए बशीर सुनो, मुझे भी आज शाम को फुटबॉल खेलना है। तुम लोग कल भी खेल रहे थे ना? पर कल तुम आई क्या थी वहाँ? पर आ जाऊंगी। उन्होंने कहा है कि अगर तू अपना मुंह बंद रखेगी तभी वो तुझे खिलाएंगे। अरे भाई, इसे खेलने से रोकना आसान है, लेकिन चुप बैठाना आज तक मुझसे भी नहीं हुआ। ये सब तुम्हें बकबक चिढ़ाते हैं ना? जब दांत गिरी पर तुम लड़की की तरह रोते थे और तुम्हें ये सब चिढ़ाते थे, ठीक वैसे ही। स्टार्ट करवाइए। हाँ, गाड़ी स्टार्ट करो। कितना हुआ? वो पापा बताएंगे। पापा आपका बेटा बड़ा तेज है, फटाफट गाड़ी ठीक कर दी, इसलिए लोग आपके ही गैराज में आते हैं। सही कहा आपने, लेकिन मुझे इसे मैकेनिक नहीं बनाना। ये तो कहता है काम सीखकर इसी का बिजनेस करूंगा, लेकिन भाई मेरा इतना बूता नहीं है और हमें कोई सपोर्ट करने वाला भी तो नहीं है। गल्फ कंट्री से लौटे मुझे 12 साल हो गए। मैंने फिर से जाने की कोशिश की पर हो नहीं पाया। पैसे कितने हुए? अरे खोलना इसे, खोल। ठीक है, चलता। कैसा है? अंडर 14 करूँ? नहीं, पिछले महीने में 15 का हो गया हूँ। इसको हम अंडर 15 रखेंगे। क्या भाई, मैं इसे अंडर 14 प्रिंट कराने वाला था। याद से अंडर 15 लिखना। हर तरफ जोरों से बारिश हो रही है। गोलकीपर पाथो के हाथों में बारिश की बूंदें हैं। हमारे संतोष ट्रॉफी मैदान में जैसे नदी बह रही हो। दी के मैदान में सलीम बड़ी चालाकी से बशीर से बॉल लेते हुए तेजी से बढ़ रहा है। हाथ लगी बॉल को सलीम ने रफी भैया की तरफ पास कर दिया। इस पागलपन से भरी मैच में कोई भी टीम हार मानने के लिए तैयार
जाती हूँ। ओ बक बीच में जाना है तो कल से मत आना। चलो घर चलो, कब से भीग रही हो। तुम भी घर जाओ, बहुत बारिश है। हाँ जाता हूँ। मेरी बात सुनी, रहना और बस दूसरी करो। लड़कियों के साथ क्यों नहीं खेलती? सीधी खड़ी रहो। छोड़ो ना। ऐसे लड़कों के साथ फुटबॉल मत खेला करो। जहाँ भी जाओगी अपना मुंह बंद नहीं रखोगी। ए, रुक जा। इसके बाल अभी भी गीले हैं, तूने ठीक से पोंछे नहीं। पहुंचने दे तब तो माँ। ये भी आ गए बारिश में भीगते हुए। ऐसे क्यों आ गए? बारिश रुकने का इंतजार नहीं कर सकते थे? बारिश रुकने के बाद ही निकला था, पर रास्ते में फिर से शुरू हो गई। अरे पूरे भीग गए हैं आप तो। वाह, ये तो एक झूला बेड है, ठीक वैसे जो अशरफ अंकल के पास है। ये फुटबॉल खेलने नहीं गई क्या? गई तो थी, खींच कर लाना पड़ा है इसे। ये कैसी आवाज है? जेरी तो दादी की तरह खर्राटे मार रहा है। जेरी नींद में पिलो को ढूंढ रहा था और गलती से उसे सिरहाने छिपा दिया। अरे नहीं, टॉम आ गया। अब वो जेरी का पिलो फेंक देगा। वो बस हमेशा लोगों को तंग करता रहता है। अरे बेचारा जेरी, वो तो नीचे गिर रहा है, वैसे जैसे बशीर बादाम के पेड़ से लुढ़क कर गिर गया था। अरे नहीं, जेरी पानी में गिर गया। अरे वो बच जाता। टॉम के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। तू हमेशा मेरे फेवरेट जेरी को परेशान करता है। हर कोई इसे बकबक फट्टू कहता है। उनकी कोई गलती भी नहीं है। ऐसा एक दिन नहीं जाता जब ये कोई कारनामा न करे। लोग कहते हैं ये बिल्कुल आपकी माँ पर गई है। अभी तो छोटी है, बड़ी होगी तो समझ जाएगी। अरे बाप रे, खुदा करे कि आज रॉकेट की गन से कोई भी ना बच पाए। आमीन। हाँ, वैसे अभी बहुत कुछ बाकी है। थॉर से अब तक इनका पाला नहीं पड़ा। अरे यार, ये लड़ाई के बीच बकवास क्यों कर रहे हो? चुपचाप लड़ो ना। उफ, यही दिक्कत है। कैप्टन अमेरिका का हुलिया ही पूरी तरह बदल गया है। बुरा हुआ, पर जो भी हो, चाहे तुम कुछ भी पहनो पर अदाएं तो कातिल हैं। और अब जनाब ब्लैक पैंथर जो आ गए हैं तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वरना टेंशन की मारी तो मैं मर ही जाती। अरे यार सांड्रा, तुम सीधे उससे पूछ के नहीं लेती वो कहाँ था? इसमें आखिर इतना सोचने वाली बात क्या है? सीधे पूछ लो ना उससे। भाई। हाँ, एक गिलास पानी देना मुझे। माँ का? अंदर ही देखो, होगी, वो कुछ कर तुम्हारी रही। प्रॉब्लम है। अगर तुम बात कर ली थी तो ये सब होता ही नहीं। तुम हाँ। मुझसे बात करोगे या फिर मैं करूँ? सौबिन से कहो कि कल कॉफी शॉप पर आ जाए, ठीक है? काम हो गया बेटा? कहाँ काम हो गया? कुछ नहीं हुआ। बस लैंड लीज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं और कुछ नहीं। अब क्योंकि हमारी वर्कशॉप रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो लोग जगह का मुआयना करेंगे और आगे की जो भी प्रोसेस होगी वो उसी के बाद होगी। लोन अमाउंट कितना है? 35 लाख। 35 लाख रुपए? बाप रे, ये घाटे का सौदा है। ऐसी जब तुमने प्लॉट गिरवी रखकर सर्विस स्टेशन की बात की थी, लगा था मामूली कार वॉशिंग सेंटर खोलोगे। उसके लिए इतना पैसा क्यों चाहिए? देखो, सब मुझ पर छोड़ दो, मुझे पता है क्या करना है। तुम्हारी सभी परेशानियों का हल है मेरे पास। बाद में कॉल करती हूँ। ये व्हीकल वॉशिंग सर्विस है डैड। चीजें बदल चुकी हैं, अब वॉशिंग के लिए मशीन इस्तेमाल होती है। सपोर्ट के बिना ऐसा बिजनेस नहीं करते। हमारी औकात नहीं हो, तुम लोन के लिए बैंक चले गए। बैंक के पास जाना पड़ा क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। पैसा बनाने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। प्लॉट और घर बेच कर भी हम लोन का अमाउंट नहीं चुका पाएंगे, ये बात जानते हो ना? पापा, क्या है ये? मुनीर, अब बहुत हुआ, बस कर। वो समझदार है, अपने फैसले वो खुद ले सकता है। मैं मस्जिद जा रहा हूँ। क्या यार, समझ में नहीं आ रहा मेरा क्या होगा। अरे किस्मत। भाई, टेंशन मत लो। तुम्हें पता है ना पापा हमेशा ऐसा करते हैं, तो बुरा क्या मानना, जाने दो ना। भाई, एक बात कहूँ, सर्विस स्टेशन को मेरा नाम दोगे प्लीज? अच्छा मैडम, बग कार सर्विस है? इससे घटिया नाम और किसी कार सर्विस का हो ही नहीं सकता। कार सर्विस नहीं, भंगार की दुकान लगेगी। वैसे एक और नाम है मेरे पास, लोलेंस कार पैलेस। लोग सोचेंगे क्या बढ़िया जगह है। हम यही नाम रखेंगे, ठीक है? चल निकले यहाँ से। आई अच्छा, बड़ी। तुम्हारी टूर्नामेंट कब से है? परसों है। हाँ। एक बात समझ ले, वहाँ आकर बकबक करके गेम खराब करने की जरूरत नहीं है। और अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे। जा रे लोलन। अरे तू जा। ऐसे आई बड़ी। कैसे लोग
आज तेरा सैया पक्का आएगा ना? आज मैड्रिड वर्सेस सिटी का मैच मुझे मिस नहीं करना। मैं आज इतनी परेशान हूँ कि किसी भी वक्त रो सकती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सोबिन के यहाँ आते ही सबसे पहले उससे पूछना मेहरू के साथ वो घूम रहा था या नहीं। अगर वो मना करे तो कहना कि इसने सब देखा था। देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। अगर वो घूमने ही निकला था तो बताने में क्या दिक्कत थी? तुम्हें बताकर भी जा सकता था। आज देख ही लेते हैं वो क्या कहता है। हमसे बच नहीं पाएगा वो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर उससे बात करते हुए तुमने आंसू बहाए तो गई भैंस पानी में। ज्यादा इमोशनल मत हो जाना, शांत होकर सारे डाउट्स क्लियर करना। और तुम्हें जरा भी शक हो तो सीधा ब्रेकअप। एक्सक्यूज मी, एक सैंडविच। ठीक है दीदी। क्या है ये? मैंने एक बोला क्या? अच्छा 2 लाना। अच्छा, ये फातिमा यहाँ पर आकर बैठी है। अब इसकी बकबक झेलनी पड़ेगी यार। क्या हुआ सैंड्रा? कल मैंने चर्च में तुम्हारा इंतजार किया, तुम आई नहीं। पूछे से ये क्या चल रहा है फातिमा? तुम लोगों ने ऐसा क्या किया जो इसके चेहरे पे 12 बज गए? उसने कुछ नहीं किया, गलती तुम्हारी है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? ए सुन, मैंने कहा था ना रोना धोना नहीं है, चाहे कुछ हो कहना जाए। क्या चाहती हो? मेहरू के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम्हें उसके साथ बाइक पर घूमते हुए देखा है इसने। सच सच बताओ उसके साथ क्या कर रहे थे? तुम्हें जो लगेगा वो करोगे। एक के साथ प्यार का वादा और दूसरी के साथ अलग इरादा, वो भी गर्लफ्रेंड की दोस्त है। कितने घटिया हो तुम। बहुत हुआ फातिमा, तुम ज्यादा बोल रही हो। जो मन में आया बके जा रही हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? देखो, मैं चाहे जो कहूँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम दोनों उस दिन मोहब्बत कैफे में गए थे ना, हमारे पास सबूत है। मोहब्बत कैफे की सीसीटीवी फुटेज। मैं तो ऐसे ही वहाँ घूमने गया था, वो भी वही थी, हमारी मुलाकात हो गई। अच्छा, अब मैं समझी तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे। What the hell is this? तुम दोनों ने साथ में कुछ सेल्फीज तो ली होंगी। अब जरा कॉफी भी चख लो। देखो सोबिन, मैंने वही किया जो इसे करना चाहिए था। यूँ समझ लो कि तुमने जो इसके साथ किया उसका हिसाब चुकता हो गया। हाँ ठीक है, चले जाओ अब। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तुझे से बहुत देखे, अपना चश्मा ले जा। ओह मेरे ग्लासेस। लगता है अब दूसरी ढूंढनी पड़ेगी। सुन, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हेयर स्टाइल ऐसा था जैसे किसी ने पान खाकर थूका हो। शादी करनी है तो किसी रफी जैसे से करना। सफेद सी शॉर्ट्स, नीली टी शर्ट, उसका वो नीला हेयर बैंड, ऐसा लगा जैसे ईद का चांद देख लिया हो। एक बार मुझे देखकर मुस्कुराया भी था। ऐसा लगा जैसे दिल की धड़कनें ही रुक गई हो। कितना प्यारा है। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके दिमाग के पेच ढीले हो गए हैं, उन्हें कसना पड़ेगा। समझ गई ना? वैसे तुझे वो सीसीटीवी फुटेज कैसे मिली? कौन सा सीसीटीवी? जिसमें सोबिन और मेहर साथ में थे। मैंने चाल चली और वो फंस गया। मैंने तो बस एक छोटा सा झूठ बोला था। वो कैफे वाला मुझे क्यों फुटेज देगा? अरे मेरा मैच! बाद में मिलेंगे। मैच खत्म होने में बस कुछ मिनट बाकी है। दोनों टीम्स के बीच एक स्कोर से कड़ा मुकाबला चल रहा है। खेल अब जबरदस्त मोड़ पर आ चुका है और दाईं ओर से प्लेयर ने सीधा गोल मार दिया। रॉड्रिगो जीत गया। देखा तुमने रॉड्रिगो ने कैसे कमाल का गोल मारा। कोच, इस जन्म में तुमसे ना हो पाएगा। भाई मुझे सिखाओ ना। भाई क्या नाटक है रे तेरा? प्लीज। रियल मैड्रिड फैंस को सीटी बजाना सिखाना। अरे मेरी बात तो सुनो, रियल मैड्रिड फैंस को सीटी बजाना सिखाना हम फैंस के उसूलों के खिलाफ होता है। ओह अरे यार। वैसे भाई, अब ब्राजील के खिलाड़ी ने गोल मारा है तो तुम उसके लिए सीटी नहीं बजाओगी क्या? जारी लोलन। किधर है वो? वो अभी निकल गया। 6,000 रुपए मांग रहा था। इतना क्यों मुंह फाड़ रहा है वो? पिछले मैच में 3,000 दिए तो थे और अब साला 6,000 मांग रहा है। ये अपने बजट से बाहर है यार। प्राइस मनी भी सिर्फ 1 लाख रुपया है तो उसे 6,000 कैसे दे सकते हैं? वॉलंटरी ने उससे ज्यादा पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया है। पैसा तो सबको चाहिए। अगर हम ये टूर्नामेंट कर लेते हैं तो उसके मुंह पर तमाचा होगा। मुझे नहीं लगता कि अंसार पैसा कमाने का मौका छोड़ेगा। अरे इसमें कौन सी नई बात है? उसकी शादी कादर के बेटी से हुई है, जानता है ना? आज वो पोलो कार ले आया था। छोड़ो ये सब, सुनो तुम जब्बार को कॉल करो। हमने जब्बार और साउंड निसार को भी कॉल किया था, लेकिन सब लोग बिजी हैं। सिर्फ उत्तमन ही बचा था, लेकिन वो भी मिडिल ईस्ट चला गया। अब क्या करेंगे? कमेंट्री नहीं रखते हैं। क्या बात कर रहा है यार तू? कमेंट्री के बिना मैच में मजा कैसे आएगा? कमेंट्री बिना मैच मतलब शक्कर बिना चाय। यार इस गांव के लोग भी ना, उन्हें लगेगा हम लोग टूर्नामेंट नहीं संभाल सकते। न्यूज बनाने का मौका मिल जाएगा। तो ही बताना कि मैं क्या करूं? कमेंट्री मैं ट्राई करूं क्या? पहले मैदान का नाम सही से लेना सीख। मैदान है क्या है? चुप कर साले, बोलना नहीं आता और आया कमेंट्री करने। हसी, एक बात कहूं मैं? एक शख्स है लेकिन तू ही उसे यहाँ ला सकता है। अपनी भगभग। हाँ?
अरे यार उसकी बकबक और कमेंट्री में बहुत फर्क है। उसे गेम पता भी है? हमें पागल हो गया क्या? उसे गेम के बारे में सब पता है। टीवी पर जब मैच आता है ना तो उसकी कमेंट्री सच में सुनने लायक होती है। प्रॉब्लम ये है कि वो ये करेगी या नहीं। और ज्यादा मत सोच, उस पर यकीन है ना? बस उसे यहाँ ले आ और मैच के बाद घर छोड़ा। और किसी लड़की का मैच में कमेंट्री करना तो नई बात होगी, है ना? और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। बात तो सही कह रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कि पापा मानेंगे क्योंकि मैच स्टेडियम में होगा ना। है यार, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई पाप कर रहे हैं। उनसे कह देना मैच दिखाने ले जा रहा हूँ। अब ज्यादा मत सोच, बुला ले उसे। बात करता हूँ उससे। हाँ। लेकिन पंगा ये है, आज ही मैं उसे रियल मैड्रिड फैन होने के लिए चिढ़ा रहा था। पता नहीं कि वो मानेगी या नहीं है। उसे कुछ खिला पिला, मीठी बातें कर यार। जा ले आ उसे। जाना। हाँ ठीक है, बात करके देखता हूँ उससे। फातिमा, सीवन को देखकर शीशी क्यों कर रही है? तुझसे पूछ रही है शीशी क्यों कर रही है? मैंने किया। हाँ, माँ तुम भी ना। अरे मैंने खुद देखा तो उसे देखकर शीशी कर रही थी। हाँ शूशू कुछ भी। झूठ मत बोलो मुझसे। मैं पहले से ही इतनी टेंशन में हूँ और बकवास कर रही हैं। ए, सिवान एक बुरखे वाली लड़की के साथ देखा गया था मुक्काम रोज सिनेमा में। मुझे अपने पड़ोसियों ने बताया। कहीं वो लड़की तू तो नहीं है? सुनो, कुछ भी मन गढ़ंत कहानियां मत बनाओ। मैंने कितनी बार कहा है अन्ना कुट्टी की बातों पर ध्यान मत दो। तो फिर उसे देखकर शीशी क्यों कर रही थी? है जवाब क्यों नहीं देती? अरे बाप रे। दरअसल पहले तो सिर्फ बातें ही करती थी, अब पता नहीं क्या क्या करेगी। माँ, क्या है? मैं ना सीटी बजाने की प्रैक्टिस कर रही थी। क्या कहा? सीटी? दिमाग खराब हो गया है तेरा जो तू ये सब करती रहती है। दोबारा सीटी बजाई ना तो तेरी सीटी बजा दूंगी मैं। देखो तो इतनी बड़ी हो गई है पर अक्ल नहीं आई। कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करती रहती है। मैं अनाकुटी आंटी के यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जाकर थोड़ी शांति मिलेगी। अच्छा तेरा तो एग्जाम होने वाला था ना, क्या हुआ? एग्जाम नहीं है माँ, इंटर्नशिप है। किसी कंपनी में जॉब ढूंढनी पड़ेगी। सुनिए अजय, सुनिए। मैंने नारियल गिरने की आवाज सुनी थी। अगर वो सुनी की माँ देखेगी तो ले जाएगी। आप जरा लेकर आइए ना। मैंने कहा देख कर आइए ना।